हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 2 में हम पढ़ेंगे अमेजिंग एक्सेल के कीबोर्ड शॉर्टकट्स। कीबोर्ड शॉर्टकट्स के ज़रिए ना सिर्फ आप अपना काम तेज़ कर सकते हैं बल्कि आप अपने बॉस को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। इब्राहिम्स बेसिक एक्सेल के आप ये टॉपिक्स देख सकते हैं। ये तमाम टॉपिक्स हम वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। आइए हम चलते हैं हमारी एक्सेल की शीट में। Here we go. This is our sheet, right? Um, now इस शीट को हम चाहें तो जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन और आउट करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से ये जूम आउट हो जाएगी और यहाँ से ये जूम इन हो जाएगी। आप चाहें तो कंट्रोल प्रेस करके आपके माउस पे जो व्हील है उसे अगर आप ऊपर की जानिब घुमाएंगे तो ये जूम इन और जूम आउट के लिए इसे आप नीचे की तरफ घुमाएंगे। आई थिंक दिस इज़ ओके। ओके, नाउ हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि हम इस टेबल को कॉपी करेंगे हाईलाइट करके और उसके बाद हम इसे पेस्ट करेंगे। कॉपी एंड पेस्ट। लेकिन हम इसे कॉपी जो है एक न्यू शीट पे करेंगे। इस वक्त हम हैं की बी में, यानी कीबोर्ड हमारी शीट का नाम है। हम यहाँ पे एक और न्यू शीट इंसर्ट करेंगे, वहाँ पे इस टेबल को पेस्ट करेंगे। अब ये एक बहुत छोटा सा टेबल है। इमेजिन कि अगर आपके पास कोई ऐसा टेबल हो जिसके नीचे ब्लैंक्स हो, ठीक है, और उसके राइट पे भी ब्लैंक हो, इस तरह का एक टेबल हो, लेकिन उसमें जो रॉज हैं वो 6 और 7,000 हो। आई थिंक इट्स रियली टाइम कंज्यूमिंग कि आप उसको माउस के ज़रिए हाईलाइट करें। ये जो कीबोर्ड शॉर्टकट की कट हम पढ़ेंगे, दिस इज़ अमेजिंग एंड इट इज़ गोइंग टू हाईलाइट द टेबल विद इन नो टाइम। तो आप अपने कर्सर को किसी भी सेल पे रख सकते हैं एंड अपने कंप्यूटर में जो आपका कीबोर्ड है उसमें आप कंट्रोल एस्टरिस्क नंबर पैड पे कंट्रोल एस्टरिस्क, जैसे ही आप कंट्रोल एस्टरिस्क प्रेस करेंगे आपका टेबल हाईलाइट हो जाएगा। लैपटॉप में नंबर पैड जो है वो ऊपर की जानिब होता है, जो हमारा नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसकी तरह नहीं होता। तो वहाँ पे आपको कंट्रोल शिफ्ट एस्टरिस्क, जहाँ पे डिजिट 8 भी मौजूद है, उसे आप प्रेस करेंगे, ये आपका टेबल पूरा हाईलाइट हो जाएगा। चाहे इसमें कितनी ही रॉज हों, वो पूरा का पूरा टेबल हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट करने के बाद हम कंट्रोल सी से इसे कॉपी करेंगे। अगर ये हमें कट करना होता तो हम कंट्रोल एक्स प्रेस करते यूज़ करते। नाउ अब मुझे यहाँ पे एक शीट इंसर्ट करनी है। शीट इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ राइट क्लिक करके इंसर्ट भी कर सकता हूँ, ये ओके करूँगा, शीट इंसर्ट हो जाएगी। और इसका एक बहुत ज़बरदस्त सा शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट भी है और वो है शिफ्ट F11। वाह, जैसे ही मैंने शिफ्ट F11 प्रेस किया तो मेरे पास एक नई शीट आ गई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस नई शीट का नाम जो है वो शीट 2 है, जो कि अच्छा नहीं है। हमेशा हमें हमारी शीट के नाम लॉजिकल रखने चाहिए ताकि उसको काम करने वाला, पढ़ने वाला समझ सके कि इसके अंदर किस चीज़ का डेटा है। हम इसे राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं या हम इस पर डबल क्लिक करके भी इसको एडिट कर सकते हैं। तो हम इसका नाम देते हैं कीबोर्ड टेबल, राइट, कीबोर्ड टेबल हमने इसका नाम दे दिया। मैंने सेल हाईलाइट किया A1, मेरा डाटा ऑलरेडी कॉपीड है, आप देख सकते हैं। ये आपको छोटे छोटी डांस करते हुए जो है वो इसे चूंटियाँ समझें या इसे लाइन समझें या व्हाटएवर यू सी, एक छोटी सी लाइन जो कि डांस करती हुई हमें नज़र आ रही है। इट मीन्स कि हमारा जो डाटा है वो हमने जो कॉपी किया था वो दैट इज़ स्टिल कॉपीड। यहाँ पे आके मैं करूँगा कंट्रोल V। वाह, जैसे ही मैंने कंट्रोल V किया तो हमारा जो डाटा था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब सवाल ये है कि कंट्रोल C कॉपी के लिए, कंट्रोल X कट के लिए, तो कंट्रोल P पेस्ट के लिए क्यों नहीं है? कंट्रोल P पेस्ट के लिए इसलिए नहीं है कि कंट्रोल P ऑलरेडी प्रिंट के लिए जो है वो यूज़ हो चुका है। तो X और C के बहुत करीब है V, तो जो है वो माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर्स ने इसे
पेस्ट के लिए रख दिया है। जैसे ही आपने ये देखें डेटा पेस्ट किया, हमें एक छोटा सा चैलेंज हमारे सामने आ गया, और वो ये कि हमारे ये जो टोटल्स हैं ये हमें नज़र नहीं आ रहे, बल्कि यहाँ पे पाउंड साइन नज़र आ रहा है। ये पाउंड साइंस जो है इट मीन्स कि हमारे ये जो कॉलम है वो इतने ज़्यादा वाइड नहीं हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारे यहाँ पे जो नंबर्स हैं, जो टोटल नंबर्स हैं, वो फिगर नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए जब आप किसी भी टेबल को, मैं कंट्रोल Z करके आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। मेरा डेटा ऑलरेडी कॉपीड है, मैंने कंट्रोल V किया, मेरा डेटा कॉपी हो गया। एंड नाउ आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसे कंट्रोल V करके पेस्ट किया तो यहाँ पे एक 2010 में स्मार्ट टैग मुझे नज़र आ रहा है, और इस स्मार्ट टैग के ऊपर आप देख सकते हैं CTRL लिखा हुआ, यानी कंट्रोल। अगर मैं कंट्रोल हिट करूँगा कीबोर्ड के ऊपर तो एक विंडो खुल जाएगी, और उस विंडो में देखेंगे तस्वीरें बनी हुई हैं, और ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि आप क्या पेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सिर्फ पेस्ट करना चाहते हैं जो आपने वहाँ से डेटा कॉपी किया है, या आप सिर्फ वहाँ से फार्मूले कॉपी करना चाहते हैं, या आप जो है फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। ये पिक्चर देखें, ये कॉलम विड्थ की है, जो हमें चाहिए, जो हमें करना है कि हमारे कॉलम जो है वो उस साइज़ के नहीं है, तो मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये वाइड हो जाएंगे और नंबर हमारे जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे। दूसरा ये भी है कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे W लिखा हुआ है, यानी कि मैंने जब कंट्रोल किया था तो ये स्मार्ट टैग के ऊपर जो है स्मार्ट टैग के अंदर एक विंडो खुली, और उसके बाद अगर मैं W उसके बाद जो है वो क्लिक करूँगा तो मेरा डेटा ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। हियर वी गो, ये देखें, दिस इज़ माय डेटा जो कि यहाँ पे पेस्ट हो गया, और ये कॉलम विद भी ठीक हो गए। अब इसको थोड़ा सा फास्ट मोशन में करते हैं, राइट। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z फॉर अंडू। मेरा डेटा ऑलरेडी कॉपीड है, मैं यहाँ पे आया, कंट्रोल V, कंट्रोल अगेन एंड W। वाह, कितना तेज़ है। एवरी डे जब आप अपना डेटा कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे और इस तरह से इस स्मार्ट टैग को यूज़ करेंगे तो आपकी आदत सी बन जाएगी, एंड आप उसको और तेज़ी से कर सकेंगे। इसमें और भी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमारे डेटा को ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। हियर इज़ द ट्रांसपोज में क्या होता है कि आपके जो रॉज हैं ये कॉलम्स की जगह चली जाएंगी, और ये जो आपके कॉलम हेडर्स हैं ये आपके रो हेडर्स बन जाएंगे, रो हेडर्स कॉलम हेडर्स बन जाएंगे, कॉलम हेडर्स हमारे रो हेडर्स बन जाएंगे। आइए एक दफ़ा करके देखते हैं। हियर इट इज, कंट्रोल V, कंट्रोल अगेन एंड T। वाओ, अमेजिंग। हमारे जो रो हेडर्स थे वो कॉलम हेडर्स बन चुके हैं, और जो हमारे कॉलम हेडर्स थे वो हमारे रो हेडर्स बन चुके हैं। डेटा को पेस्ट करने के लिए कभी कभी हमें जो है इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। नाउ वन मोर थिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास दिसंबर की सेल्स मौजूद है, ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम ये डेटा जो है नीचे कहाँ तक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बॉटम पे पहुंच जाऊं विद इन अ सिंगल क्लिक। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। हमें क्या करना है, जब आपके पास इस तरह का किसी कॉलम में नंबर्स हों एंड यू वांट टू गो टू द बॉटम, नीचे जाना चाहते हैं, कंट्रोल डाउन एरो। जैसे ही आप कंट्रोल डाउन एरो करेंगे आप बॉटम पे चले गए। ये देखिए मैं बॉटम पे आ गया। अगर मुझे ऊपर जाना है तो मैं कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल अप एरो से मैं इसके टॉप पे चला गया। एंड अगर मैं कंट्रोल डाउन और अप के साथ अगर मैं शिफ्ट को भी प्रेस कर दूंगा, यानी कंट्रोल शिफ्ट, तो ये इसको सिलेक्ट भी कर लेगा, हाईलाइट भी कर देगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये देखिए ये किस काम आता है। फॉर एग्जांपल मुझे बॉर्डर देनी है तो मैं यहाँ आके इसको मैंने बॉर्डर दे दिया। वाह, ओके। अब यहाँ पे हमें जो है इसका टोटल चाहिए।
यानी दिसंबर की सेल्स का टोटल चाहिए। हमारी इस पूरी सीरीज़ में ये फर्स्ट टाइम होगा कि हम किसी फंक्शन को यूज़ करेंगे। होम रिबन में, इस रिबन में होम टैब पे रह के आप देखेंगे हमारे पास एक टैब है रिबन में, here it is। और ये जब मैं अपने कर्सर को यहाँ लेके जाता हूँ तो ये मुझे स्क्रीन टिप भी दे रहा है कि व्हाट इट विल डू एक्चुअली। बहुत सारे लोग इसी तरह कैलकुलेशन करते हैं। जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया सम के लिए तो देखें मेरे पास जो है ये फंक्शन आ गया सम का, और इसने ऑटोमेटिकली ये गैस किया कि मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इस वैल्यू को, राइट। तो ऐसा नहीं है, ये दिस इज़ बीइंग पोलाइट, लेकिन हमें इसे यहाँ जो है वो टोटल नहीं करना, बल्कि मुझे टोटल क्या करना है, मुझे टोटल करना है इन तमाम वैल्यूज़ का। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और एंटर। अब देखें मैंने जैसे ही एंटर किया तो ये मेरा कर्सर नीचे आ गया। मैं चाहता हूँ जब मैं ये फार्मूला या मैं फंक्शन यूज़ करूँ तो मेरा कर्सर ऊपर की तरफ चला जाए। तो याद रखिएगा जब भी आप एंटर करेंगे एक्सेल में तो आपका कर्सर आपकी जो सिलेक्शन है वो नीचे आएगी, राइट, एंटर। और अगर आप इसमें जो है वो शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। एंटर नीचे की तरफ, शिफ्ट एंटर ऊपर की तरफ, राइट। सिर्फ आप अगर टैब करेंगे तो ये राइट की तरफ जाएगा, एंड अगर शिफ्ट टैब करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो दो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको कहूँगा। नंबर वन कि हम यहाँ से रिबन से जो है ये जो है रिबन या टैब यूज़ नहीं करेंगे सम का फार्मूला यूज़ करने के लिए, सम का फंक्शन यूज़ करने के लिए, बल्कि मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक ऑसम सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करूँगा, और जब मैं इसे एंटर करूँगा तो मैं सिर्फ एंटर प्रेस नहीं करूँगा बल्कि मैं शिफ्ट एंटर कर दूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे सम चाहिए। सम के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सा शॉर्टकट की आता है, वो होता है ऑल्ट इक्वल। जैसे ही आप ऑल्ट इक्वल करेंगे देखें तो एक्सेल ने जो है दोबारा से ऊपर सिलेक्शन ले ली, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। ऑल्ट इक्वल जो है वो हमें सम का पूरा उसने जो है फंक्शन ला के दे दिया। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड शिफ्ट एंटर। जैसे ही मैंने शिफ्ट एंटर किया तो मेरा कर्सर दिसंबर टोटल पे दोबारा जा चुका है। दैट इज़ रियली अमेजिंग, राइट। अच्छा, अब मैं आपको एक और फाइनल चीज़ दिखाना चाहूँगा इस वीडियो में बिफोर वी रैप इट अप। वो ये है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपको टोटल्स जो है, टोटल जो आपके नंबर होते हैं वो कॉपी एंड पेस्ट करने होते हैं, ठीक है। जब आप उसे कॉपी एंड पेस्ट करते हैं छोटा सा प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसे कॉपी करता हूँ और कीबोर्ड टेबल पे आके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, आप देखें मैंने कॉपी ये चीज़ की थी, और जब मैं यहाँ से पेस्ट कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे डबल्ड हो गया, यानी कि हमें फिगर रॉन्ग दिखा रहा है। हमें ये फिगर चाहिए 1544 चाहिए, हमें 2233 नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि ये जब ये जो हमारे नंबर्स हैं ये एक्चुअली इनके बैकएंड पे ये फॉर्मूले हैं, ये फार्मूले कॉपी होकर नीचे आते हैं और कैलकुलेट हो जाते हैं। लेकिन हम चाह ये रहे हैं कि हम इन फार्मूलों, इन नंबर्स को जिनके बैकएंड पे फार्मूले हैं इनको कॉपी करें, लेकिन जब पेस्ट करें तो ये एज वैल्यू यहाँ पे जो है वो पेस्ट हो जाएं, एज वैल्यू पेस्ट हो जाएं। मैं कंट्रोल Z करूँगा। कंट्रोल Z करने के बाद मेरी सिलेक्शन ऑलरेडी हुई हुई है, दे आर कॉपीड। मैं यहाँ पे आके इसे कंट्रोल V एंड कंट्रोल अगेन, और मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ ढूंढूंगा। ये देखिए, अगर मैं अब V क्लिक करूँगा तो ये वैल्यूज़ हो जाएंगे। वाओ, ओनली द वैल्यूज़। अब देखें इसके बैक एंड पे कोई भी फार्मूला नहीं है, मेरे पास 1544 एज वैल्यू पेस्ट हो गया। इसी चीज़ को 2010 में, सेल 2010 में करने का एक और बहुत ज़बरदस्त तरीका है कि आप अगर अपने कीबोर्ड में देखें तो आपको एक राइट क्लिक जो है वो की नज़र आएगी राइट हैंड पे, ऑल्ट और कंट्रोल के दरमियान। इसके ऊपर टेबल की तरह का एक निशान बना हुआ होगा और माउस हाईलाइट जैसे कर्सर होता है, इस तरह की चीज़ नज़र आएगी। आप उसे क्लिक करके और
जो है वो जैसे ही वी प्रेस करेंगे तो आप जो आपके फॉर्मूले हैं वो एज अ वैल्यू पेस्ट हो जाएंगे। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जो आपको मैं शीट दूंगा, उसमें कीबोर्ड शॉर्टकट मैं इसको लार्ज करता हूँ। ये अभी अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो ये वाला कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ किया था, कंट्रोल प्लस वी, यानी कि हम कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे एंड वी प्रेस करेंगे एंड देन टैप कंट्रोल, हमने दोबारा कंट्रोल जो है वो प्रेस किया एंड देन अगेन हमें जो भी डब्ल्यू ओ बी वी जो है वो वैल्यूज़ ओनली के लिए करना है। लेकिन आप देखें यहाँ पे कुछ अमेजिंग सी शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि राइट क्लिक से हैं। आप राइट क्लिक को प्रेस करके अपने कीबोर्ड पे सिर्फ वी करेंगे, आपके पास वैल्यूज़ पेस्ट हो जाएंगी। अब आपको जो होमवर्क मिलेगा, आपको जो फाइल मिलेगी, आपका काम है कि आप इन सब की प्रैक्टिस करें और बहुत सारी से प्रैक्टिस करें। मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। एक मेरे नंबर्स ऑलरेडी कॉपीड हैं, मैंने कीबोर्ड पर राइट क्लिक प्रेस किया एंड वी, some problem, the selection is not there, control C, right click on the keyboard and we, here we go, wow। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। उम्मीद है कि आप ये शॉर्टकट कीज़ जो कि बहुत बेसिक लेवल के हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे और इन्जॉय करेंगे। रोज़ाना 15 मिनट 10 मिनट अपनी लर्निंग को दें और महीनों में सालों में एक एक्सेल के अच्छे यूज़र बन जाएं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।